आफ्टर द ब्रेकअप हमें उनके बिना मन नहीं लगता। क्या सोल्यूशन है? लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले ना इस बात को समझना चाहिए हमें कि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत नॉर्मल है। ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। ठीक है, हमें याद तो आएगी, हमारा मन तो करेगा उनसे बात करने का। मन क्यों करेगा? अब यार, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। आप कुछ टाइम के लिए उस इंसान के साथ थे, आपने उस इंसान के साथ मेमोरीज़ क्रिएट की, आपने उस इंसान के साथ अपना कुछ टाइम स्पेंड किया, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि याद तो आएगी, मन तो करेगा उनसे बात करने का, उनसे दोबारा मिलने का। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मन तो करेगा, लेकिन इसका सल्यूशन है। अब मैं उसको प्रॉपर सल्यूशन नहीं बोलूँगा, एक तरीके से डाइवर्जन है फैट से, एक तरीके से आपका माइंड डाइवर्जन है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? हमें याद तो भाई सब बहुत आती है, हमें मन तो करता है उनसे बार बार मिलें, बार बार उनसे बात करें, है ना। और कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट उनसे पूछ लें कि कैसे हैं, क्या हाल चाल है, लाइफ कैसी चल रही है, कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं है। मन करता है, उसका कुछ नहीं कर सकता। अब जहाँ बात करेंगे कि डाइवर्जन की, तो डाइवर्जन दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अपना माइंड डाइवर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है वो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, एक्चुअली दोनों ही तरीके मुश्किल हैं, आसान कुछ भी नहीं है, बट ये जो तरीका है ये ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज इसमें यू आर ट्रेनिंग योर माइंड। ठीक है, अपने माइंड को आप एक पीसफुल जर्नी की तरफ लेके जा रहे हो। पीसफुल जर्नी कैसी? पीसफुल जर्नी एज इन आप मेडिटेशंस की तरफ जा रहे हो, आप एक्सरसाइजेस की तरफ जा रहे हो, आप अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हो। थोड़ा मुश्किल है, एक्चुअली ये ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज आपने जो चीज़ पहले कभी की नहीं है उसको आपको सडनली हैबिट डालनी है, तो वो चीज़ ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, मेडिटेशंस करो, अफर्मेशंस करो, उससे आपका माइंड जो है वो पीसफुल होता है। और जब पीसफुल होता है तब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, आपके डिसीजंस अच्छे होते हैं, आपके जो सोचने की पावर है, जो सोचने का स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज होता है मेडिटेशन से। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने माइंड में, आपके रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें गलत हुई थी आपके साथ, जो चीज़ें बुरी हुई थी, आप उसके बारे में अपने माइंड को बार बार ये चीज़ रियलाइज़ कराओ कि अगर मैं उस इंसान से दोबारा बात करूँगा या उस इंसान के साथ दोबारा जाऊँगा तो मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें बुरी होंगी। एंड एज अ ह्यूमन माइंड, मैं बताऊँ, हमारा जो माइंड होता है ना, वो इस तरीके से डिज़ाइंड है, उसका बस एक काम है, आपको सर्वाइव रखना है। और सर्वाइव कब होगा? जब अंदर हैप्पीनेस आएगी, जब बॉडी में डोपामाइन रिलीज होगा, तब हैप्पीनेस आती है। तो जब आप अपने माइंड को ये चीज़ें रियलाइज़ करवाओगे ना कि जब मैं उस इंसान के साथ था तो मेरे साथ ये चीज़ें गलत होती थी, ये चीज़ें ख़राब हो रही थी, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं उस चीज़ को पकड़ लेगा कि हाँ भाई, अब अगर मैं दोबारा उससे बात करूँगा या दोबारा उससे मिलूँगा तो लाइफ फक्ड अप होगी, दोबारा वो चीज़ें हर्ट होंगी मुझे। अब ऐसा तो है नहीं आप जिस रिलेशनशिप में थे परफेक्ट थी, अगर परफेक्ट होती तो आपका ब्रेकअप ही क्यों होता फर्स्ट, राइट? बट ब्रेकअप हुआ, दैट मीन्स आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो इंसान आपको हर्ट कर रहा था। तो आप अपने माइंड को ये चीज़ें रियलाइज़ करवाओ कि अगर मैं उस इंसान से दोबारा बात करूँगा तो मुझे हर्ट होगा, मुझे ये बातें बुरी लगेंगी, जिसकी वजह से माइंड से पीस हटेगा। और मेंटल पीस सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हर इंसान की सबसे बेस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए मेंटल पीस, बिकॉज जब ये पीसफुल होता है ना तो लाइफ पीसफुल होती है।